नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान का ओपिनियन पोल आ चुका है और इस पहले ओपिनियन पोल के भीतर भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान दो राज्यों का ओपिनियन पोल आया है और ओपिनियन पोल भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले चैनल का ओपिनियन पोल आया है। भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार के पक्ष की तरफ से बोलने वाले चैनल का ओपिनियन पोल आया है और इस ओपिनियन पोल में भी भारतीय जनता पार्टी की हवा बहुत ज्यादा खराब दिखाई गई है। मध्य प्रदेश के भीतर से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में टाइम्स नाउ ने जो सर्वे किया है दोस्तों, इस सर्वे के भीतर आप देखिए कि कांग्रेस को एक तरफा बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 118 से 128 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुमत के लिए चाहिए 116 यानी बहुमत के लिए 116 सीटें चाहिए और कांग्रेस 118 से 128 दिखाई जा रही है ओपिनियन पोल के भीतर। टाइम्स नाउ नव भारत का ये ओपिनियन पोल है और भारतीय जनता पार्टी 102 से 110 के बीच में सिमटती हुई दिखाई दे रही है। जिस भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के भीतर सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से जाती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को 42.8% वोट मिलते हुए दिखाए गए हैं और कांग्रेस को भारी बहुमत के साथ, भारी बढ़त के साथ, भारी अंतर के साथ 43.80% वोट मिलते हुए दिखाए गए हैं। इस बार की मध्य प्रदेश की जनता कोई भी डाउट नहीं रखना चाहती है। जिसको बहुमत देगी एक तरफा देगी, ऐसा ओपिनियन पोल के भीतर बिल्कुल साफ और क्लियर नजर आ रहा है। क्लियर कट ओपिनियन पोल है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के भीतर सरकार बना रही है और अदर्स को यानी अन्य को, निर्दलीयों को 2 सीटें मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। इन निर्दलीयों में या अन्य में आप समाजवादी पार्टी को जोड़ सकते हैं, बसपा को जोड़ सकते हैं और जो निर्दलीय खड़े हुए हैं उनको जोड़ सकते हैं और मध्य प्रदेश की जो छोटी छोटी पार्टियां लड़ रही हैं उनको जोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर उनको 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस को क्लियर कट बहुमत 118 से 128 के बीच बहुमत है 116 पर। क्लियर कट सरकार कांग्रेस की बनती हुई मध्य प्रदेश के भीतर दिखाई दे रही है। 230 सीटों में से 118 से 128 सीटों के बीच कांग्रेस मध्य प्रदेश के भीतर जा रही है दोस्तों। अब वहीं दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा ओपिनियन पोल राजस्थान का आया है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भीतर का अंतर सबसे पहले आप ये समझिए कि राजस्थान में इस समय कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश के भीतर इस समय बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में होते हुए भी मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की गाजे बाजे के साथ विदाई हो रही है। शिवराज सिंह चौहान की विदाई हो रही है ओपिनियन पोल में। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये राजस्थान है, राजस्थान में इस समय कांग्रेस की सरकार है, लेकिन फिर भी कांग्रेस राजस्थान से जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। गाजे बाजे के साथ उसकी विदाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो सीटों के ऊपर प्रभाव डालता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि 42.20% और 42.80% वोट जो बीजेपी के हैं ऊपर और नीचे कांग्रेस के हैं। कांग्रेस को 91 से 101 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और बहुमत दोस्तों 101 पर है। तो कांग्रेस बहुमत तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है तब जब कांग्रेस के साथ में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मौजूद है तब, और भारतीय जनता पार्टी 95 से 105 तक जाती हुई दिखाई दे रही है। यही कांग्रेस जो है 2018 में 40.62% वोट थे इसके। कांग्रेस के जो है पिछली बार 40% वोट थे, जबकि इस बार ये वोट बढ़कर 42.20% कांग्रेस के बढ़ गए हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बिल्कुल भी कांग्रेस के साथ दिखाई नहीं दे रहा है। वोट प्रतिशत इस बार ओपिनियन पोल में कांग्रेस का बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वोट प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है 42% का, जबकि पिछली बार जो वोट प्रतिशत मिला था जिससे इन्होंने सरकार बनाई थी कांग्रेस ने वो था 40% का और बीजेपी का जो वोट प्रतिशत था वो था पिछली बार का 39% का।
तो उन 1% के वोट बैंक से इधर उधर होने से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी, कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। और मोटी मोटी बात ये देखने वाली है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है राजस्थान में अभी 95 से 105 और कांग्रेस का 91 से 101, लेकिन वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह सर्वे किया किसने है? यह सर्वे किया है टाइम्स नाउ नव भारत ने। दिल पर पत्थर रखकर यह सर्वे भी टाइम्स नाउ नव भारत ने किया होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पर 102 से 101 110 के बीच में गिरती हुई दिखाई दे रही है। और इस सर्वे में, राजस्थान वाले सर्वे में, कांग्रेस 91 से 101 के बीच में दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी 95 से 105 के बीच में है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये जब सर्वे सरकार समर्थित चैनलों का है, सरकार समर्थित चैनल भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में हरा रहे हैं और सरकार समर्थित चैनल राजस्थान के भीतर नेक टू नेक फाइट दिखा रहे हैं। तो अगर सरकार समर्थित चैनल नेक टू नेक फाइट दिखा रहे हैं तो फिर जमीनी हकीकत क्या होगी, जमीन पर क्या होगा, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब सरकार समर्थित चैनल भारतीय जनता पार्टी को 105 और 95 के बीच में दिखा रहे हैं और कांग्रेस को 91 से 101 के बीच में दिखा रहे हैं, तो फिर भी कांग्रेस उतना पीछे नहीं गई है जितना सरकार समर्थित चैनलों में दिखाया जा रहा है। अगर सरकार समर्थित चैनल कांग्रेस को इतना आगे दिखा रहे हैं तो वास्तव में कितना आगे होंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बहुमत के लिए चाहिए 101 सीटें और 101 सीटों के बहुमत तक कांग्रेस को पहुंचता हुआ यहां पर दिखाया जा रहा है। अब आगे चलेंगे, आगे देखेंगे कि यहां पर दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस का जो ओपिनियन पोल है उसके बारे में बताया गया कि 0.6% का जो अंतर है वही रह गया है कांग्रेस और बीजेपी के बीच का फासला। ये कह रहे हैं अखबार, ये कह रहे हैं सरकार समर्थित अखबार। तो जब सरकार समर्थित अखबार ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ 0.6% का अंतर है राजस्थान के भीतर, तो राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत टाइट है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये जो तस्वीर लगाई है सरकार समर्थित इन अखबारों ने, इसमें देखिए राजस्थान के भीतर तस्वीर किसकी लगाई है? मोदी जी की तस्वीर लगाई है। इस पर गौर करिएगा दोस्तों क्योंकि ये गौर करने की बात है। और दूसरी तरफ तस्वीर लगाई है गहलोत की। यहां पर वसुंधरा राजे की तस्वीर क्यों नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद छोड़कर राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे? यहां पर गहलोत की तस्वीर है, यहां राहुल गांधी की तस्वीर लगानी चाहिए। तस्वीर बहुत कुछ कह रही है कि राजस्थान के भीतर भारतीय जनता पार्टी की जो उठापटक है, जो भीतरघात है, जो सिर फिटौवल है, जो लड़ाई है, वो बिल्कुल सतह पर दिख रही है, अखबारों में दिख रही है, उनके तौर तरीकों में दिख रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एमपी चुनाव सर्वे रिपोर्ट, ये उसी टाइम्स now.com ने छापा है, नव भारत टाइम्स ने छापा है, जिनका ये ओपिनियन पोल था जिसको हमने दिखाया उनके सौजन्य से। एमपी चुनाव में सर्वे वो लिखते हैं रणनीति बदलने के बाद भी बीजेपी को झटका, इतनी सीटें जीत सकती है कांग्रेस। कितनी? जितनी अभी हमने आपको पीछे बताई हैं, इतनी सीटें जीत सकती है कांग्रेस, 118 से 128। तो आपने देखा कि किस तरीके से पहले ओपिनियन पोल में ही भारतीय जनता पार्टी को दो राज्यों में, जिन दो राज्यों का ओपिनियन पोल दिखाया गया उन दो राज्यों में कैसे भारतीय जनता पार्टी हांफती हुई दिखाई दे रही है। एक जगह तो क्लियर कट हार चुकी है। ये वही जगह है दोस्तों मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश वही जगह है जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी अपने 7 सांसदों को, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने 7 सांसद उतार चुकी है और इन 7 सांसदों में 3 केंद्रीय मंत्री हैं। और इनमें मसला यह है कि ये लोग चुनाव लड़ने के लिए, इनमें से अभी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मेरा तो चुनाव लड़ने का मन ही नहीं था, लेकिन मुझे जबरदस्ती टिकट दे दिया है तो अब लड़ूंगा ही, मैं इतना बड़ा नेता हूं, लोगों के हाथ कैसे जोड़ूंगा। प्लान तो था कि हवा में हेलीकॉप्टर से आऊँगा और कार से जाऊँगा, हेलीकॉप्टर से आऊँगा, भाषण दूंगा और चला जाऊँगा। इतनी सब फजीहत होने के बाद, सीटों का ग्राफ इतना गिरने के बाद, अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कैलाश विजयवर्गीय एक बाइक के ऊपर, जिसमें एक आदमी चला रहा है, बीच में कैलाश विजयवर्गीय बैठे हैं और पीछे एक आदमी उनका सुरक्षाकर्मी बैठा है, एक बाइक पर ट्रिपलिंग करते हुए बिना हेलमेट के गली गली घूम रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमने आपको दिखाया और बताया कि इस देश
में जो पहला ओपिनियन पोल आया है 5 राज्यों के चुनाव में से 2 राज्यों के ऊपर, तो उन 2 राज्यों में, 2 बड़े राज्यों में, 2 बड़े हिंदी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ख़राब है और हालत टाइट है। दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।